नमस्कार देवियों, सज्जनों, सरप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। नेतृत्व शक्ति, द पावर ऑफ लीडरशिप। एवरी कंट्री नीड्स पावर। ये चाहे पैसे की पावर हो या सैन्य शक्ति हो, इंडस्ट्री की शक्ति हो, एजुकेशन की हो या विकास की शक्ति हो, सभी को पावर की जरूरत है। इंडिया ऑल्सो नीड्स मोर पावर। ज्यादा से ज्यादा शक्ति चाहिए। इसके लिए नेतृत्व शक्ति चाहिए। आज दुनिया में जितने भी देश विकसित हैं, किसी भी फील्ड में, चाहे वो आर्थिक हो, एजुकेशनल हो, पॉलिटिकल हो या किसी भी फील्ड में, जो विकसित देश हैं, वहां का नेतृत्व शक्तिशाली है, मजबूत है। निर्णय लेने में हिचकिचाहट नहीं होती उन्हें। देश और देश के नागरिकों के लिए जो हितकारी है, उसका निर्णय लेने में कोई झिझक नहीं होती, कोई प्रेशर वो समझते नहीं हैं। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता सदैव रहेगी जो किसी प्रेशर में ना आए, किसी दबाव में आकर काम ना करे, एक वर्ग विशेष के लिए कार्य न करे, वो 135 करोड़ की आबादी के लिए कार्य करे। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए गांव देहात के लोग, भूखे गरीब लोग, उन सब के लिए कार्य करे। केवल शहरों में बैठे हुए कुछ धन्ना लोगों के लिए कार्य ना हो। चाहे वो पत्रकारिता की दुनिया से संबद्ध हो, राजनीति की दुनिया से संबद्ध हो, चाहे वो धर्म की दुनिया से संबद्ध हो, केवल उन्हीं के लिए कार्य ना हो। हमारे देश की ये दुर्दशा जो रही है, उसके पीछे कमजोर नेतृत्व रहा है। उसने केवल और केवल कुछ खास वर्गों के लिए, खास तबके के लिए कार्य किया है। इसीलिए गरीबी इतनी बढ़ती गई, भूखमरी इतनी बढ़ती गई, कृषि का कुप्रबंधन, कृषि भूमि का असमान वितरण, संसाधनों का असमान वितरण, मुट्ठी भर लोगों ने देश के तमाम संसाधनों पर कब्जा कर लिया। सभी तंत्रों में भ्रष्टाचार इतना गहरा बैठ गया कि जो पहले से हाशिए पर थे, वे और हाशिए पर धकेल दिए गए। खुशी से और देश के सौभाग्य से जो नेतृत्व है, उसका एक विजन है। विजन है सर्वजन हिताय, बहुजन सुखाय, सबका विकास, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का विकास। तभी वास्तव में देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा।
आज लाल किले की प्राचीर से जो घोषणाएं हुई हैं, वो गति शक्ति हो, वो जल शक्ति हो, वो नई एजुकेशन पॉलिसी हो, वो इंडस्ट्रीज को गति देने की हो, वो रोड कनेक्टिविटी हो, वो एयर कनेक्टिविटी हो, वो रेलवे कनेक्टिविटी हो, और सब कुछ के लिए, खेल के लिए, महिलाओं और देश की बहन बेटियों के लिए जितनी चीजें हो रही हैं, जिनकी दरकार है देश को, जरूरत है देश को, आज देश आजादी के अमृत काल में है। इस काल में जो विजनरी सेट की गई है, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो विजन पूरा हो और आने वाले वर्षों में देश दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम कर सके। दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ ऐसे प्रबुद्ध वर्ग हैं, चाहे वो राजनीति से हैं अथवा पत्रकारिता से हैं, मीडिया जगत से हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज से हैं, जिनको अचानक से भारत असहिष्णु दिखने लगा। न जाने क्यों उनको असहिष्णुता का अनुभव होने लगा। आज चिल्लपों कर रहे हैं कुछ लोग कि सेक्युलरिज्म खतरे में है। अब तक जो हो रहा था वो खतरा नहीं था। हम सैन्य शक्ति की बात करें, कोई भी देश तो अपनी ताकत, अपनी धाक दुनिया में तभी जमा पाता है जब वो सैन्य शक्ति से संपन्न हो। हमारे देश में घुसकर, हमारे घरों में घुसकर हमारे ही लोगों की हत्या कर देने वाला हमारा दुश्मन, देश के कुछ आतंकवादी, पाले हुए आतंकवादी आए दिन मारकर घुसकर चले जाया करते थे और हमारा नेतृत्व कुछ कर नहीं पाता था। सेना के हाथ बांध दिए जाते थे, ऐसा ना करो, मारो मत। अरे हिंसा का जवाब हिंसा ही है। हम अहिंसक होकर के हिंसा से मुकाबला नहीं कर सकते। हम बंदूक, गोला बारूद, इनका सामना फूलों के गुलदस्तों से कर ही नहीं सकते। उसके लिए समान शक्ति की आवश्यकता है। जो शक्ति आज विकसित हो रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। सेनाओं के लिए अत्याधुनिक साजो सामान का निर्माण हो रहा है, चाहे आयात हो रहा है। आज देश में बहुत सी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, हो रही है। क्या हमारे देश को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी? पहले नहीं थी? पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। हम तमाम विकसित देशों की अगर उनके दृष्टिकोण से देखें तो हथियार बेच करके उन्होंने अरबों डॉलर कमाए हैं। तो वो हथियारों का निर्माण हम क्यों नहीं कर सकते? हम कब तक अहिंसक बन करके
अपने ही लोगों को मरते हुए देख सकते हैं। आज देश में भी कुछ ऐसी ताकतें बैठी हुई हैं जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, और विदेश में भी कुछ, चाइना, पाकिस्तान समेत ऐसे कुछ देश हैं जो परंपरागत दुश्मन हैं, बोले तो ट्रेडिशनल इनेमीज, जो हमें कमजोर बनाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, और कुछ लोग हो हल्ला कर रहे हैं। ये आतंकवादी किस्म के लोग आ जाते हैं तो उनके समर्थन में यहां लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे उनके खानदान से थे, कहीं बिछड़ गए थे विदेशों में जाकर, और बिछड़ करके आ गए हैं। अब उनको तमाम सुविधाएं दो, देश के संसाधन को लुटाओ उनके नाम पर, कहीं रोहिंग्या के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर। देश के संसाधनों को लुटाओ, देश की इज्जत से खिलवाड़ करने दो, रोड़े बरसाने दो हमारी सेनाओं के ऊपर। ये सब होते देख करके वे बड़े खुश होते हैं। माफ कीजिएगा, इस वीडियो का, इस वक्तव्य का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये स्वयं के विचार हैं जो देश की स्थिति को देख करके प्रस्फुटित हो रहे हैं। देश का एक नागरिक होने के नाते ये चिंतनीय पक्ष है, विचारणीय पहलू है। इस पर विचार करना और उसकी अभिव्यक्ति करना हर देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है। जागरूकता फैलाना कर्तव्य बनता है। इसके लिए कार्य करने में कहीं कोई गलती नहीं है। हमारे देश की जो गरीबी है, हमारे ही देश में भूखे नंगे लोग आए और यहां की शस्य श्यामला भूमि और उपज को देख करके उनकी लार टपकने लगी। उनके यहां भूमि ऐसी है नहीं, या तो रेगिस्तान है या बर्फ से ढकी हुई भूमि है। थी पहले, टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, खेती का, कृषि का कार्य उनके यहां उतना होता नहीं था। यहां इसलिए भूखों मर रहे थे। कोई तलवार लेके आया, कोई बम बारूद लेकर आया और हम पर राज कर गया, और हम सहिष्णु बने रहे। हम असहिष्णु नहीं रहे। आजा भाई, तू भी खा, हमें भी खाने दे। हमारे देश की उपज, हमारे देश का संसाधन, तू भी भोग। हम तो भोग ही रहे हैं। ये सनातन संस्कृति है। ये वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाली संस्कृति है, जो दुनिया में और कहीं नहीं है। वो यही है, इसी भारत भूमि में है, इसी पर है। ऐसी उदात्त संस्कृति नजरें उठाकर देख लीजिए, धरती पर अन्यत्र दुर्लभ है। जो है वो यहां है। और ऐसी संस्कृति को लेकर के दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं हमारे देश में, जो ये कहते हैं कि ये मृत है, इसमें कोई विज्ञान की बात नहीं है, कोई वैज्ञानिकता नहीं है। अरे मूर्खो, तुम्हें अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने दर्शन की
रत्ती भर जानकारी है ही नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विदेशी पैसा खा खा करके, विदेशी ताकतों के गुलाम बने बैठे हो अभी भी। जरा सोचो, जिस देश में हो, जिस धरती से सब कुछ पा रहे हो, उसी की आलोचना कर रहे हो, अपनी मां की आलोचना कर रहे हो, भारत माता की आलोचना कर रहे हो। जरा शर्म करो, शर्म करो। देश को कमजोर मत बताओ। देश कभी कमजोर नहीं होता, देश को कमजोर बना देते हैं देश में ही बैठे हुए लोग। अगर कोई अपने देश की बुराई करता है तो उससे अधम नीच व्यक्ति इस धरती पर अन्यत्र कहीं होगा ही नहीं। अगर कोई अपनी संस्कृति की आलोचना करता है, जिसको सौंदर्य बोध नहीं है, जिसको शक्ति बोध नहीं है, वो देश का नागरिक कैसा नागरिक? जिसको सौंदर्य बोध नहीं है, जिसको शक्ति बोध नहीं है, ऐसे ही लोग आलोचना करते हैं। लगता है जैसे उसके कलेजे से कुछ कट रहा है। वो जो खा खा करके कलेजा पुष्ट किया हुआ था, भ्रष्टाचार का, लूट खसोट का पैसा खा खा करके जो पेट भिषिंड किए हुए लोग थे, आज उनको अपना अस्तित्व खतरे में दिखता है। इसलिए तरह तरह के यत्न करते हैं, तरह तरह के आंदोलनों का आयोजन करते हैं। कभी एनआरसी के नाम पर, कभी 370 के नाम पर, कभी किसानों के नाम पर। हमारे देश में 80% छोटे किसान हैं जिनको आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। भूमि तो जितनी है उतनी ही है, बढ़ते 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 सिकुड़ती जा रही है। संसाधन कम हो रहे हैं, उनको बढ़ाने की जरूरत है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। आत्महत्या कर लेते हैं हमारे देश के किसान, आत्महत्या कर लेते हैं हमारे देश के युवा, बेरोजगारी से तंग आकर, कर्ज से तंग आकर, ये तमाम चीजों से तंग आकर के लोग अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। अकाल काल के गाल में खुद ही समा जाते हैं। कोई मरना नहीं चाहता। अगर संसाधन हो और उसको भी मिले तो कोई क्यों कर मरना चाहे? यह जीवन अनमोल होता है, कोई मरना नहीं चाहता, फिर भी लोग मर जाते हैं। उनकी परवाह कौन करता है? ये धन्ना किस्म के जो किसान लोग हैं, जो टोपी लगा लगा करके कभी इस सड़क पर, कभी उस चौराहे पे, कभी उस चौराहे पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक भूमि तैयार कर रहे हैं, ये हितैषी हैं, किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं ये। इनको बड़ी चिंता है किसानों की। इतनी चिंता है कि महीनों से लगे पड़े हैं बेचारे। और उपद्रव किसी स्थिति मचाने में पीछे नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे लोग देश के लोगों को, देश के उन 80% छोटे किसानों को? ये तो वही बता पाएंगे। तो देश एक मजबूत
नेतृत्व में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक विजनरी लीडरशिप में एक ख्वाहिशें देख रहा है ये भारत, नया भारत, दुनिया की आंखों से आंखें मिलाता हुआ भारत। वो चाहे अंतरिक्ष हो, समंदर की गहराई हो या कोई और स्थान हो, हर स्थान पर नई संभावनाओं की तलाश कर रहा है भारत। और ईश्वर ने चाहा, प्रभु श्री राम ने चाहा, चाहेंगे ही वे, चाहते ही हैं, तो इस भारत का सपना पूरा होगा, जहां कोई निर्धन नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आकाश के नीचे सोने पे मजबूर नहीं होगा, सबको आवास मिलेगा। सभी गांवों को, आज भी हमारे देश में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में ऐसे गांव हैं, ऐसे कस्बे हैं, ऐसे इलाके हैं सुदूर, जहां बिजली, पानी, सड़क और दूसरी कनेक्टिविटीज, दूसरी सुविधाओं से लोग वंचित हैं। उनको सुविधाएं देने की आवश्यकता है। हम आप शहर में बैठे हुए तमाम सुविधाओं का भोग करते हुए चिल्लपों नहीं कर सकते। हमारी दृष्टि को उधर ले जाना ही होगा, सुदूर गांव में, जहां 2 वक्त की रोटी के लिए लोग संघर्ष करते हैं। शाम होती है तो अंधकार साए साए करने लगता है और लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में छुप जाते हैं। बिजली नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं है, वो धरती के नीचे से जैसा भी पानी आता है वही पीने के लिए मजबूर हैं। आज ये जल शक्ति, ये विद्युत शक्ति, ये रोड कनेक्टिविटी, ये एयर कनेक्टिविटी, ये इंडस्ट्रीज का बढ़ावा, इन सब का जाल फैलाना, ये एक विजनरी है, एक विजन है भारत का। इन सब पर बड़ी तेजी से कार्य हो रहा है और लोग खुशहाल हो रहे हैं। ऐसे अमृत काल में, आजादी के अमृत काल में, सबको एक लक्ष्य तय करके परिश्रम सबको करना होगा। सरकारी संसाधनों पर ही निर्भर न रहे, अपने संसाधन भी विकसित करें। अपनी गरीबी दूर करने के लिए हर व्यक्ति को जूझना होता है, तकदीर को कोसते रहना नहीं होता, परिश्रम करना पड़ता है। कठोर परिश्रम, कठोर संकल्प के साथ हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। यही एक विकल्प है। जब एक एक आदमी परिश्रमशील हो जाएगा, संघर्षशील हो जाएगा, तो ये भारत अपने आप समृद्ध हो जाएगा। यहां किसी चीज की कमी नहीं है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मन में लगन होना चाहिए। ये अनमोल समय है। समय के एक एक पल का सदुपयोग करना होगा, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। इस लक्ष्य को सभी युवा निर्धारित करके आगे बढ़े।
जिस किसी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, परिश्रम करना ही होगा, उसका कोई जवाब नहीं है। बिना परिश्रम के आप कुछ चाहो कि मिल जाए, ये असंभव है। इस असंभव को भूल जाओ। अपने डिक्शनरी में परिश्रम मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो, उस पर कार्य करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक शेयर कमेंट भी करो। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, वंदे मातरम।